हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी विथ माई बुक्स में। मैं आनंद कुमार आज इस वीडियो में आपको डार्क हॉर्स रोचक उपन्यास के कुछ विशेष पहलुओं पर प्रकाश डालने आया हूँ। डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां, संभवतः जिस उम्र में आदमी के पास सबसे अधिक ऊर्जा रहती है, कुछ करने का पुरजोर उत्साह होता है और दुनिया को देखने समझने की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मैंने अपने जीवन का सबसे चमकदार दौर IAS की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर में गुजार दिया। इस उपन्यास डार्क हॉर्स में यहाँ की दुनिया की तैयारी के ताने बाने, यहाँ की ज़िंदगी के नज़दीकों से देखा गया और बारीकी से समझने की कोशिश की गई दास्तां है। बस जो आंखों से देखा, अनुभव से सुना, उसे ही गूंथकर एक कहानी बुनी गई है जो डार्क हॉर्स कहलाता है। यह केवल कहानी नहीं है, बहुत सारी चरित्रों के सम्मिलित विकास की दास्तां है। इसमें लेखक नीलोत मृणाल भैया ने ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े युवाओं के सिविल सेवा के प्रति ग्रामीण अगाध लगाव और उसे पाने के संघर्षों का वास्तविक वर्णन किया है। डार्क हॉर्स पूर्वांचल, यूपी और बिहार से आए छात्रों का संघर्ष, स्वयं को व्यक्त करने का तरीका, बहुत ही सुंदर ढंग से चरित्रों का समावेश किया गया है। चाहे वह मनोहर के चाचा के खैनी बनाने का हुनर हो, संतोष गुरु जैसे अच्छे वक्ता हो, या राय साहब का अनुभव हो, या शाम की महफिल हो, या बन्ना पर सबका मिलना हो। डार्क हॉर्स में यह दर्शाया गया है कि सामान्य तौर पर हिंदी पट्टी के परिवार और समाज के लिए अंग्रेजी वो पतित पावन धारा होती है जो हर पाप धो देती है। गांव से बाहर पढ़े जाने वाले बच्चे की योग्यता भी इसी बात पर मापी जाती है कि उसे अंग्रेजी कितनी जानी है। डार्क हॉर्स में यह बताया गया है कि सिविल का विद्यार्थी जब यात्रा करता हो तो उसकी यात्रा में नियम कानून का पालन अन्य किसी वर्ग के यात्री से ज्यादा हो। इस देश में दो तरह के वर्ग हैं, एक खास वर्ग जो ब्रेड खाता है और एक सामान्य वर्ग जो रोटी खाता है। लेकिन इस दोनों में इतर सिविल के छात्रों का एक ऐसा वर्ग होता है जो घर के भेजे पैसे से अभी खा तो रहे होते हैं ब्रेड, पर आगे की चिंता रोटी की होती है। सो यह वर्ग सिविल खुद को खास और आम के बीच रखता है। UPSC की परीक्षा देते हुए यहाँ यही होता आया है, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो रूम के अंदर। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। कमरे से कोचिंग और कोचिंग से कमरा, आते जाते साल भर का समय बस घंटों भर का सफर लगता है। समय का पहिया रुकता ही नहीं है। यह सच यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन जानता है। मुखर्जी नगर का संपूर्ण कालचक्र PT, मेंस और इंटरव्यू के बीच ही घूमता रहता है। मुखर्जी नगर आए लड़कों का बिना अपने सपने लिए बस अपने लाए सामान के साथ बेरंग लौटना सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनमें अनेक परिवर्तन आते हैं, परंतु एक विषय है जिसे हम कभी नहीं बदल पाते, वह है हमारा आंतरिक हृदय। हम उन्हीं लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं जिनके भाषा, भाव और व्यवहार परिचित से लगते हैं। शहर और देश बदल जाते हैं, पर स्वयं को बदलने की आपसरिखा मनुष्य तलाशते हैं। यह उपन्यास डार्क हॉर्स भी कुछ ऐसे ही अनुभवों से दो चार कराता है। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी के जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है। मेरे दोस्त, अचानक की जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है। जरूरी नहीं है कि सब एक ही रास्ते दौड़े, जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुना जाए और उस ट्रैक पर दौड़ पड़े। रुको नहीं, दौड़ते रहो, क्या पता तुम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और ऐसी ही जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।